अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मतीन अहमद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? और स्क्रीन भी शेयर है मेरे साथ कि नहीं, बता दें ज़रा। देन विल प्रोसीड। कोई भी मुझे मैसेज कर दें। ओके, तो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने जा रहे हैं। और अगर इस चीज़ को, इस टूल को अगर आप अपनी ज़िंदगी में या रियल लाइफ में या किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी 10 टाइम्स हो सकती है। तो मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। टाइम की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आपको इतना ज़्यादा इंटरनेट पे ब्राउजिंग नहीं करना पड़ता, आपको एक ही जगह पे सारा मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अकाउंट्स वगैरह अगर क्रिएट कर लिए तो कर लिए हैं तो मुझसे डिस्कस कर लें, ताकि मैं आप लोगों को उसके बारे में गाइड कर दूं। और दूसरा ये है कि मुझसे एक दो लोगों ने कहा था कि वो फाइवर के गिग्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फाइबर के गिग्स बनाने के लिए उनको डिज़ाइनिंग नहीं आती ऑब्वियसली। वो उनको वो जो सॉफ्टवेयर हैं, इलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है या जो भी फोटोशॉप है, उसमें काम नहीं आता। तो आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है कि आप लोगों को एक कैनवा का, आप लोगों ने टूल देखा होगा। तो मेरे पास एक कैनवा का टूल ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें तकरीबन मैं मेरे पास 500 लोगों को मैं ऐड कर सकता हूँ उसमें। तो क्लास के बाद आप लोग अपना ईमेल शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको कैनवा का टूल में दे दूंगा। तो आप लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवर यूज़ कर सकते हैं। वो उसमें प्रो अकाउंट के सारी फीचर्स होती हैं जो प्रो में होते हैं। उस पर आप उर्दू इंग्लिश जिस लैंग्वेज में चाहे लिख सकते हैं। और मैं आपको एक थोड़ा सा हल्का सा डेमो भी दे दूंगा कि अगर आपने फाइवर की गिग बनानी है तो आप कैसे क्विकली विद इन कपल ऑफ मिनट्स आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है फेसबुक की, इंस्टाग्राम के, लिंक्डइन पे कवर पेज डिज़ाइन करना है, तो वो आप कैसे बने बने टेम्पलेट्स में जो कैनवा में मौजूद है उसके प्रो अकाउंट में वो आप ले सकते हैं। मेरे पास प्रो अकाउंट मौजूद है। तो मैं आपको दे दूंगा। आप लोग अपना ईमेल शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको आप लोगों को दे दूंगा। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं जब चाहें, जब तक वो बेसिकली शेयर अकाउंट है। ओके, तो आज हम चैट जीपीटी पे बात करेंगे। चैट जीपीटी बेसिकली क्या है? चैट जीपीटी, पहले हम गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको लिंक्स मिल रहे होते हैं। आप उस लिंक पे जाके देखते हो कि हमारी वो डिज़ायर्ड चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। लेकिन चैट जीपीटी से ये फ़ायदा हो गया है, इट्स अ टूल एक्चुअली, यू कैन डाउनलोड इन योर लैपटॉप। और इसकी जो ऐप है वो भी आईफोन में और एंड्रॉयड में अब अवेलेबल है। और उसके साथ आप माइक के थ्रू भी इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। चैट जीपीटी, इसको आप जो काम कहो वो आपको वो करके दे देता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप इसको अगर कहो कि मुझे अ, आप मुझे ईमेल अभी अब यहाँ ना करें, मुझे उधर ग्रुप में कर दें या मुझे उधर पर्सनल सेंड कर दें। ठीक है, या कोऑर्डिनेटर को ईमेल सेंड कर दें, यहाँ पे ना करें। बिकॉज ये कॉल बंद होगी तो ये सारा कुछ चला जाएगा। मैं चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल, आपने स्टडी प्लान डिज़ाइन करना है। बिकॉज आपको बाज़ अवत पेरेंट्स मिलते हैं, बाज़ अवत नहीं बहुत मिलते हैं, जो कहते हैं कि हमने 3 माह में ये चीज़ें कवर करनी है, कि आपका प्लान क्या होगा, आप कैसे कवर करके दोगे। तो आपने उनका बाकायदा प्लान करके क्विकली, आप 3 से 4 मिनट में क्विकली प्लान कवर करके उनको पीडीएफ में डाल के उनको सेंड कर सकते हो। कि अगर आपने वीकली 3 क्लासेस लेनी है और आप कोई कोई भी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ ले हो, और आपका एग्जाम 6 माह के बाद है, तो विद इन 4 मंथ्स अगर हम इस स्केड्यूल को फॉलो करें तो हम विद इन 4 मंथ्स या 5 मंथ्स में कोर्स कवर कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपको भी पता हो जाता है कि मैंने किस स्पेस पे जाना है, और स्टूडेंट को भी पता चल जाता है। और पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट, टीचर जो है प्रोफेशनल है, उसको पता है कि हमने काम कैसे करना है। इसके अलावा इसका मैं बताऊंगा कैसे डिज़ाइन करते हैं। वो एक प्रॉम्प्ट होती है, वो आपने यूज़ करना होता है, वो इजीली हो जाता है। इसके अलावा आजकल अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, तो आप चैट जीपी के थ्रू ना पूरा एक लेक्चर जो है जो आप क्लास में डिलीवर करते हो, अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% आप एज इट इज़ लिखवा सकते हो चैट जीपीटी से। वो आपको लिख के दे देगा। आपने उसको अपने स्टाइल में, टीचिंग स्टाइल में उसको डिस्क्राइब कर देना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। उसमें स्टूडेंट से इंगेजमेंट के क्वेश्चंस भी होंगे, उसको इंगेज जैसे करना है। उसमें जो मर्जी आप चीज़ें उसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप कोई चीज़ बना सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं, जो मर्जी चाहे बना सकते हैं। मैं जो भी डिस्कस करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग के पर्सपेक्टिव से करूंगा। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को इसमें लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको दे देगा, आइडिया हो जाएगा। लेकिन चैट जीपीटी में मैथ के क्वेश्चन करना ठीक नहीं होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी कैलकुलेशन गलत होती है। वो उसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि वो मैथ इतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं करता। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम किसी ने लॉ ऑफ डिमांड की बात की थी। ठीक है। मुझे नहीं पता कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। अगर आपने किसी 5वीं क्लास के बच्चे को समझाना कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है तो उसको कैसे समझाएंगे? तो ज़रा उसको हम देखते हैं। ज़रा मैं
चैट जीपीटी का अकाउंट मेरा देखते हैं जहाँ पे मैंने न्यू बनाया हूँ, बिकॉज मेरा जो पर्सनल है उसमें ऑब्वियसली मेरी हिस्ट्री सारी सेव है, और वो जो भी रिस्पॉन्ड करेगा तो मेरी हिस्ट्री को देखते हुए रिस्पॉन्ड करेगा, तो मैं बिल्कुल फ्रेश में यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आई थिंक इसमें अपना अकाउंट बनाया था। चैट जीपीटी का अकाउंट नहीं है तो मैं बना लेता हूँ। हाँ जी, मैंने इसमें अकाउंट बनाया था, एक वैसे न्यू अकाउंट बनाया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक है, वो मैंने फिफ्थ ग्रेडर को समझाना है। कोई भी टॉपिक है, कोई सभी टॉपिक है मैंने समझाना है। जैसे उस दिन लॉ ऑफ डिमांड की बात आ गई थी, तो मुझे नहीं पता कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं उनको पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ थिंक। अच्छा, इसमें स्पेलिंग का ख्याल इतना नहीं रखना होता, वो खुद ही ठीक कर लेता है। थिंक यू आर अ टीचर। उसको आपने चैट जीपीटी से कोई भी काम करवाना हो तो उसको आपने उसको उसको कहें कि आप टीचर हो, आपने डिजाइनिंग करवानी, उसको कहें कि थिंक यू आर अ डिजाइनर। आपने उसको कोई डेस्टिनेशन के बारे में पूछना हो, किसी लोकेशन के बारे में पूछना हो, उसको कहें थिंक यू आर अ ट्रैवल गाइडर। इस तरह की चीजें उससे पूछे, थिंक यू आर अ टीचर, डिफाइन एंड एक्सप्लेन। ओके, जो भी टॉपिक नेम है, लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा था, मुझे पता चल जाएगा ये क्या होता है। डिमांड विद simple example to the context of a fifth grader। ठीक है, पांचवी ग्रेड का जो बच्चा है उसको अपने लॉ और डिमांड पढ़ाना है, उसको बताना है कैसे उसको समझाएंगे। और आखिर में जब भी आप कोई पोम लिखे ना तो उसको आखिर में ये लिख दिया करें, इम्प्रूव रीडेबिलिटी। स्पेलिंग की परवाह ना करें, वो खुद ही ठीक कर लेता है। देखिए मैंने इसको इंटर कर दिया है, अब देखिए वो आगे से क्या लिखता है। अच्छा, कुछ वैसे लिख के तो दे रहा है। अच्छा, एक और काम करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि मुझे ना रोमन उर्दू में लिख के दे, बिकॉज मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं है। मुझे रोमन उर्दू पढ़ना थोड़ा पसंद है, तो इसको मैं कहता हूँ राइट इन रोमन उर्दू। अब शायद कुछ बातें समझ में आए मुझे। वैसे इसने कुछ डेफिनेशन तो लिखी है। अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा लिख रहा है। कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, और जब कीमत गिरती है तो यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। अच्छा, आगे क्या एग्जाम्पल क्या दे रहा है वो देखें। सोचो तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है और हर स्कूप की कीमत 500 रुपये है। तुम शायद एक या दो स्कूप लो, लेकिन अगर आइसक्रीम का हर स्कूप 1000 रुपीज का हो जाए तो तुम कम आइसक्रीम खरीदोगे या बिल्कुल नहीं खाओगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि वो महंगी हो जाएगी। और अगर, हाँ देखिए कितनी इतने कितने जबरदस्त स्टाइल में ये चीज बताई है। ठीक है, यानी कि अगर आप फिफ्थ ग्रेडर को लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाना है और उसको उसको इस तरह चीजें एक्सप्लेन करोगे। कितनी सिंपल एग्जांपल लिखी हुई है, मुझे भी नहीं पता था कि लॉ ऑफ डिमांड ये चीज होती है, हालांकि मैंने कभी पढ़ी नहीं है। तो डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एज ग्रेडर का स्टूडेंट है, उसमें आपको बहुत ही इंटेलिजेंट भी मिलेंगे, बहुत नालायक भी मिलेंगे। तो अब एक ही स्टूडेंट्स के लिए ना सिंपल सी एग्जाम्पल कोई सी भी ढूंढ के निकाल सकते हैं और उसको पढ़ा सकते हैं। समझ में मेरी बात आई है आपको? ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ। अब ये मैंने लिखी है, ये सारी गेम है लिखने की। जो मैंने इसको कमांड दिया वो मैंने ये दिया हुआ है। इसको मैं यहाँ पे एक और लिख सकता हूँ कि मुझे आइसक्रीम की एग्जांपल ना दो, मुझे चॉकलेट की एग्जांपल दो। ठीक है, अगर आपको और समझना है, या उसको कहोगे नहीं नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई और एग्जांपल दो। चले मैं इसको लिख देता हूँ, एक और चीज लिख देता हूँ। आई एम नॉट गेटिंग इट राइट, अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, और उसको मैं ये भी कहता हूँ कि राइट इन उर्दू, राइट इन सिंपल उर्दू। अब देखते हैं क्या कर रहा है वो। स्पेलिंग की परवाह ना क्या करें, वो उसको खुद ही ठीक कर लेता है। अच्छा, ये तो बड़ी, अच्छा उसने उर्दू को बहुत ही ज्यादा उर्दू कर दिया है। लॉ ऑफ डिमांड को उसने लिख दिया कि तलब का कानून। अच्छा,
आसान से असूल है जो हमें ये बताता है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, और जब कीमत कम होती है तो लोग इसे ज़्यादा खरीदते हैं। अच्छा, फर्ज करो तुम्हें पेंसिल बहुत पसंद है, एक पेंसिल की कीमत 10 रुपये है तो तुम 3 पेंसिल खरीद लेते हो। लेकिन अगर एक पेंसिल की कीमत 20 रुपये हो जाए तो तुम शायद एक या दो पेंसिल खरीदो। या बात समझ में आती है? तो आप इस तरह ना डिफरेंट एग्जांपल्स लिख के डिफरेंट तरीके से ना एक कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक होता है। अब ये टॉपिक जो है मेरे लिए बहुत ही अजीब था, बिकॉज आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिंपल सी चीज़ है, या उसने बहुत ही सिंपल स्टाइल में बताई है, ताकि आप किसी को भी पढ़ाओ तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इसका एक ये चैट जीपीटी का ये फायदा है कि आप कॉम्प्लेक्स सी चीज़ को ना सिंपल एग्जाम्पल में बयान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, इसको मैं कहता हूँ, क्या कहूँ इसको, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो फिजिक्स के यहाँ लोग बैठे हैं उनको पता होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, और इसको मैं ये सब कुछ बाकी चीजें यही लिख देता हूँ। थिंक यू आर अ टीचर, डिफाइन एक्सप्लेन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद सिंपल एग्जांपल टू द फिफ्थ ग्रेड, टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैंने ये लिखा हुआ नहीं, टू द कॉन्टेक्स्ट मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, या मैंने मिटा दिया है, ऑफ अ फिफ्थ ग्रेडर, इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड राइट इन उर्दू। चलिए देखें अब क्या लिखता है ये। अच्छा, अच्छा, न्यूटन का तीसरा कानून क्या होता है? हर अमल के एक बराबर लेकिन मुखालिफ रद्द अमल होता है। अच्छा, इसका मतलब जब भी आप कोई ताकत किसी चीज पे लगाते हैं तो वो चीज आप पर वैसे ही जोर वापस लगाती है। एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी है। फर्ज करो तुम फुटबॉल को जोर से ठोकर मारते हो, तुम फुटबॉल पर जोर लगाते हो, इसको कहते हैं अमल। और फुटबॉल तुम्हारे पाँव पर भी एक जोर लगाती है, वो है रद्द अमल। जब तुम जोर से फुटबॉल को ठोकर मारते हो तो तुम्हें अपने पाँव में थोड़ा सा दबाव महसूस होता है। इस कानून की मदद से हम समझ सकते हैं कि किसी चीज पे जोर लगाते हैं तो वो चीज हमें वापस जोर लगाती है। तो ये बात समझ में आई कैसे हम चैट जीपीटी को यूज करके मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स की चीज़ों को सिंपल वर्ड में ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसको फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। समटाइम्स हमें एग्जाम्पल नहीं मिल रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे होते हैं और स्टूडेंट को हमारी बात ही समझ नहीं आ रही होती है। ठीक है, हम पागल हो जाते हैं पढ़ा पढ़ा के, मेरे साथ भी होता था। एक टॉपिक पढ़ा पढ़ा के समझ में आ जाए, नहीं समझ में आता था। लेकिन फिर मैंने इन इन टूल्स का इस्तेमाल किया। इन टूल्स का इस्तेमाल करके मैंने लिखा है कि ओके, जैसे मैं एक स्टूडेंट को मैं लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा था, उसको नहीं समझ में आ रहा था, उसको मैंने लिखा है राइट कपल ऑफ एग्जाम्पल, डिफाइन लीनियर इक्वेशन विद टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोर्थ ग्रेड। तो उसने बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल और बहुत ही सिंपल वर्ड में मुझे डेफिनेशन बना के दे दी, एग्जाम्पल बना के दे दी। मैंने उसको समझाया, उसको समझ में आ गया। तो इससे बड़ा फायदा हो जाता है। ठीक है, तो इसको यूज किया करें। एक तो ये हो गया, जो भी इसको कमांड लिखेंगे वो आपको उसकी कमांड के अकॉर्डिंगली आपको जवाब देगा। बेसिक चीज है कि आप कमांड किस तरह लिखते हैं। ऑलराइट, तो एक काम ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारा सबसे बड़ा मसला होता है ना, क्लाइंट से बात कैसे करें। क्लाइंट ने आपको मैसेज कर दिया है, क्लाइंट को अपने मैसेज क्या करना है। या अगर क्लाइंट ने आपको कोई मैसेज कर दिया है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, उसको मैं जवाब क्या दूं। ओके, गलत जवाब देने से या गलत ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा वेट कर लो और एक अच्छा सा जवाब लिख के उसको दो। ठीक है, मैं नॉर्मली बाज़ औक़ात यही फीचर यूज़ करता हूँ। मैं क्लाइंट बाज़ औक़ात फाइवर में ना बड़े लंबे चौड़े मैसेज करते हैं, तो वो समझ नहीं आती वो क्या पूछना चाह रहे हैं क्या पूछना नहीं चाह रहे हैं, तो मैं उसको उठा के चैट जीपीटी में पुट करता हूँ और इसको मैं चंद लफ्ज़ों में ना वर्ड्स में बता देता हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ। वो मुझे परफेक्ट आंसर निकाल के दे देता है। ठीक है, तो मैंने एक दो टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, इसको आप गो थ्रू कीजिएगा। अगर आपने किसी स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आपने इसको क्या लिखना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसका एक छोटा सा सिंपल सा टेम्पलेट बनाया हुआ है। क्या अगर आपने किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट करना है क्लास के लिए तो उसको अपने मैसेज क्या करना है, पेरेंट को अपने मैसेज क्या करना है, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसको आप अपने मुताबिक थोड़ा सा मॉडिफाई या ट्यून कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, हाई स्टूडेंट नेम, जो भी नेम है उसका, आई होप यू आर वेल, आई एम, आपका जो भी नाम है लिखें, ऑनलाइन ट्यूटर विद अ डिग्री क्वालिफिकेशन लिख दें, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस लिख दें, सब्जेक्ट लिख दें। आई वुड लव टू ऑफर अ पर्सनलाइज 1-to-1 क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? अच्छा, एक और जो चीज़ है, जिनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती और वो अपना लेक्चर डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक है, उनको बने बनाए चैट जीपीटी से स्क्रिप्टेड लेक्चर मिल जाते हैं।
आप चैट जीपीटी को लिख के दें, मैंने एक जैसे एक दो प्रॉम्प्ट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा हुआ है एक, मैं इसको जरा यहाँ पे लिखता हूँ। कोई बायो का है तो उसको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए मैंने इसको क्या लिखा हुआ है, थिंक यू आर अ टीचर। शुरू में आपने ये लिख देना है, थिंक यू आर अ टीचर, क्रिएट एट 30 मिनट्स 1-to-1 ऑनलाइन क्लास स्क्रिप्ट फॉर अ ग्रेड 9। आपको जो भी ग्रेड है स्टूडेंट्स का वो लिख दें। आपको पता है कि वो क्या पढ़ रहा है, आईजीसीसी कर रहा है, जीसीएसई कर रहा है, फेडरल बोर्ड में है, पिंडी बोर्ड में है, पंजाब बोर्ड में है, यूएसए का करिकुलम पढ़ रहा है, कनाडा का करिकुलम पढ़ रहा है, वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है। अगर आपका कोर्स कोड पता है तो वो यहाँ पे लिख दें। अगर आपको बुक का नेम पता है तो आप यहाँ बुक का नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है। और बायो स्टूडेंट, अब मैंने टॉपिक क्या लिखा है, द टॉपिक इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ब्रेक डाउन द की पार्ट्स ऑफ अ सेल एंड देयर फंक्शन, asking 3 engaging questions after each main point. At the end, include 5 review questions to test understanding. Provide a worksheet with labeling exercise and assign homework that reinforce जो भी उसका आपने काम किया उसको आपने असाइन कर देना है। और आखिर में आप यहाँ पे लिख दें इम्प्रूव रीडेबिलिटी। इम्प्रूव रीडेबिलिटी का फायदा ये होता है ना कि आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ना जो भी काम है वो आपको करके दे देगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो बड़ी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वो लिखता है। इम्प्रूव रीडेबिलिटी से लिखने का ही फायदा होता है कि आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में चीजें मिल जाती हैं। इसको मैं जरा इंटर करता हूँ। ये मैंने एक टेम्पलेट्स बनाया हुआ है, 2-3 कोर्सेज के बनाए हुए हैं। आप अपने कोर्सेज के मुताबिक इसको ट्यून कर सकते हैं। जी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कैसे ही पूछ सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी आपको बेस्ट परफॉर्म उस वक्त करके देता है जब उसको अपना सही कमांड लिख के दें, प्रॉपर कमांड लिख के दें। अदरवाइज आप चैट जीपीटी से जो भी पूछिए आपको बताते जाएगा, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में आपको नहीं बताएगा। हमने देखिए, हमने एक लेक्चर का स्क्रिप्ट तैयार करना है, क्लास स्क्रिप्ट और ऑनलाइन क्लास स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लेक्चर लिखते हैं। देखिए वो लिख के क्या देता है, LECT। एक तो मेरी पोजीशन बैठने की सही नहीं है तो ये से लिखने में मसला होता है। चलिए देखिए इस लिख के क्या देता है। देखिए 30 मिनट क्लास स्क्रिप्ट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, IGCC ग्रेड 9 उसने लिख दिया। अच्छा देखें, अच्छा उसने मेरा नेम भी यहाँ पे लिख दिया। इसने पता नहीं मेरा नेम, आई थिंक मेरा जो नेम है उसने उठा लिया होगा मेरी प्रोफाइल से यहाँ से। देखिए उसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। इसको आप चाहें तो अपने वर्ड्स में भी बयान कर सकते हैं, यानी कि आपने शुरू में एक बेसिकली सा इंट्रो देना होता है कि विल गोना टीच दिस टॉपिक। ओके, आपने ये सारा बताया हुआ, हाई टुडे वी आर ड्राइविंग इनटू द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ बायोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। ठीक है, आगे उसने क्या किया, 5 मिनट के लिए वो आपने 5 मिनट के लिए आपने जैसे इंगेजिंग क्वेश्चन उससे पूछने हैं, यानी कि बिफोर स्टार्टिंग अ टॉपिक आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेने हैं। ये सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, रेलिवेंट वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ आप बना सकते हो। आप यहाँ पे MCQs डिजाइन कर सकते हो, आप यहाँ पे क्विज़ डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको स्टूडेंट ने कोई असाइनमेंट दी है तो आप इसमें यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, उसका आपको सोल्यूशन भी दे देता है, लेकिन सोल्यूशन अपने वेरीफाई करना होता है। ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे ना उसने वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको अब उसने इतनी चीजें डिफाइन नहीं की हुई है। देखें, लेट्स स्टार्ट विद द सेल मेंबर। द सेल मेंबर इज लाइक अ गेट कीपर, इट्स सराउंड दैट सेल एंड कंट्रोल व्हाट गोज इन एंड आउट, मेकिंग श्योर। ओके, यहाँ पे उसने लिखने के बाद इसने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैपन इफ अ सेल इफ द मेंबर डिडंट फंक्शन प्रॉपर्ली, कैन यू थिंक अबाउट डेली। उसने स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हैं। देन वो न्यूक्लियस पे चला गया। 5 मिनट आप न्यूक्लियस से बात करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप ना पूरी डिटेल से सेल मेंबर के बारे में ना आपको और मिल जाए, ओके, आप ये काम कर सकते हैं। अगर इसको आप ज्यादा ट्यून अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप बताएं इसको क्या करें, उसको ये करें, एक्सप्लेन पार्ट 1। एक्सप्लेन पार्ट 1। अब देखिए पार्ट 1 बेसिकली यहाँ पे क्या था, पार्ट 1 ये था। अब उसको ज्यादा एक्सप्लेन करके लिख देगा। यहाँ पे उसने 2 ऑप्शन लिख दिए, कहते हैं आपको जो पसंद आ रहा है इसमें से उठा लो। उसने पहले सेंटेंसेस कम लिखे हुए थे, उसने बाद में और लिख दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसको ये भी लिखें कि जो उसने इंगेजिंग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसके आंसर भी साथ ही मुझे बताओ, ये देखिए उसने पॉसिबल आंसर भी लिख दिया है।
व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैपन टू अ सेल इफ अ मेंबर डिडंट फंक्शन प्रॉपरली? पॉसिबल आंसर। तो आपको उसने आंसर भी बता दिया कि स्टूडेंट ने अगर ये जवाब नहीं दिया तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ये बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ कोई बायो का टीचर है तो वो मुझे बता सकता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं कि नहीं, बिकॉज मैं इसको जस्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और ये मुझे लिख के चीज़ें दे रहे हैं। तो अगर आप उस कोर्स को पढ़ाते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें रेलिवेंट हैं कि नहीं स्टूडेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये आईजीसीएसई से रिलेटेड है। अगर चाहे तो जिस लेवल को आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप बायो की जगह साइंसेज भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी 6 7 8 को पढ़ा रहे हैं तो उनका आईजीसीएसई नहीं होता, उनका KS3 लेवल होता है, जो जो भी ग्रेड होता है। तो इस तरह बना सकते हैं। मैंने एक बनाया था जो मुझे समझ में भी कुछ आया था, बिकॉज वो मेरा सब्जेक्ट था मैथ का, मैंने बनाया था। ठीक है, ये मैंने बनाया था बिकॉज इसकी मुझे समझ में आ रही थी कि उसने जो कुछ किया है उसने ठीक किया है। अच्छा, जो भी नया काम आप करने लगे ना, तो यहाँ पे ना न्यू चैट खोला करें। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्प्रूव रीडेबिलिटी। ठीक है जी, देखें क्या करता है। लेसन आउटलाइन। अच्छा, मैथ में आपको पता है कि इतना आपने एक्सप्लेन करना नहीं होता है। उन्होंने डेफिनेशन बता दी है और एक एग्जाम्पल उठा के लिख दिया। ठीक है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद उसने 2 3 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो मैथ में इतना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता नहीं है, अपने क्वेश्चन वाला सॉल्व करवाने होते हैं। तो ये आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन मोर, तो आप इसको एक्सप्लेन मोर भी करा सकते हैं। अब देखिए, इसने 8 मिनट का एक एग्जाम्पल लिखी और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी कर रहा है। आई थिंक इसने एग्जाम्पल लिख दी है, तो इसको आप खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं बोर्ड में करके, और इसको वहां भेज दिए। पूरा आपको एक एक पूरा लेक्चर उसने डिजाइन करके दे दिया। ठीक है, तो ये मैथ का है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि उसने क्या किया है। और आखिर में रिव्यू क्वेश्चन भी डाल दिए हैं उसने, कुछ वर्कशीट भी डाल दी है कि ये अपने एज अ होमवर्क करना है। और बॉटम में उसका आंसर भी लिख दिया, होमवर्क असाइनमेंट भी दे दिए। सारा सारा का सारा काम उसने कर दिया। समझ में चीज़ें आ रही हैं ये? तो अगर आप समझ रहे हैं कि आपने अपना लेक्चर, आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चैट जीपी से पूरा स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं एज इट इज। आपने जो जो चीज़ें बोल दी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इंट्रो में कोई और चीज़ें बोलूँ, ओके, आप चाहते हो कि इंट्रो में मैं उससे थोड़ा हेलो हाई भी करूँ, तो आप उससे लिख सकते हो कि राइट अ ब्रीफ इंट्रो इन इंट्रोडक्शन अबाउट हेलो हाई, वो आपको लिख देगा। ठीक है, आप चाहते हो कि बीच में ना कुछ कुछ फनी किस्म की चीज़ें भी हो जाएं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ भी आप क्लास में करवाना चाह रहे हो, वो आप लिख दो, आपको एक डिज़ाइन करके दे देगा आपने ये करना है। ठीक है, तो आप इसी को फॉलो करके पूरी क्लास ले सकते हो। 30 मिनट्स का ये लेक्चर है, लेकिन ये जो क्वेश्चन इसने गिवन है ये घंटे से ज़्यादा हो जाता है। इट्स मोर एंड मोर देन इनफ। अगर आप 20 मिनट्स या 25 मिनट्स का भी एक लिखते हो तो आपके आराम से काम हो जाता है। ठीक है, बिकॉज मैथ में तो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसी तरह मैंने एक इंग्लिश का ही बनाया हुआ था। देखिए इंग्लिश का क्या है, आप अपने कोर्स के लिहाज से इसको ट्यून कर सकते हो, लेकिन आपने कमांड लिखनी जरूर होती है। थिंक, यहाँ पे मैंने लिख दे, थिंक यू आर अ टीचर। थिंक यू आर अ टीचर और यू आर अ करिकुलम डिजाइनर, कुछ भी आप लिखना चाहें लिख दें। और यहाँ पे आप आखिर में लिख दें, इम्प्रूव रीडेबिलिटी। मेरे तो स्टूडेंट इतने तेज हो गए हैं कि वो सारे के सारा उनका जो स्पेशली इंग्लिश के काम होते हैं ना, असाइनमेंट होमवर्क हर एसेस वाला सब यहीं नहीं से लिखवाते हैं। देखिए अब इसने कैसे स्टार्ट किया है। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे। ओके, मैंने आई थिंक टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई भी ऐसे, अगर आपने कोई और टॉपिक पढ़ाना है तो उस टॉपिक का यहाँ पे नाम लिख दें। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक का यहाँ पे नाम लिख दें, तो वो जो भी डेटा होगा विद रिस्पेक्ट टू डेट बुक उठाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे IGCSE ग्रेड 9 का बोला हुआ है, तो उसको पता है कि IGCSE ग्रेड 9 का करिकुलम क्या होता है। आप यहाँ पे फेडरल बोर्ड ऑफ पाकिस्तान में लिख सकते हैं, आपको वहीं से चीज़ें उठा के देगा। ठीक है, तो उसने सारा का सारा ये उठा के दे दिया है। अब जिसको इंग्लिश पढ़ानी आती है उसको पता चल जाएगा, यहाँ से आपको डेटा मिल जाता है। आपको खुद से ना नोट्स बनाने की, आप नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फायदा हो जाता है। अगर आपको डेमो क्लास आ गई है और घंटे के बाद आपको डेमो क्लास देनी है और अपने टॉपिक तैयार नहीं किया हुआ, तो आप क्विकली अपना ना क्विक से नोट्स डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आप नोट्स डिजाइन करके यही चीजें एज इट इज ना उसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
ऐसा नहीं कि आपने इसको रीड करना होता है क्लास में, आपको इसने मेन मेन पॉइंट बता दिए हैं, आपने बस अपने वर्ड्स में टीचिंग स्टाइल में इसको टीच करना है। ठीक है, आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज बिल्कुल पढ़ना नहीं होता, आपने आपने टीच करना होता है, तो इससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। मैंने ये काम किया नहीं है, अगर मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था अगर मुझे मिल जाता तो मेरी लाइफ उस वक्त बहुत आसान हो जाती, लेकिन ये अभी आया तो मुझे अभी इन चीज़ों में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन उसने आखिर में एक असाइनमेंट भी दे दिया। ठीक है, तो इससे आप आपकी ना वो जो झिझक नहीं होती इंग्लिश बोलने की, वो काफ़ी हद तक ना कम हो जाती है। आप चाहो तो इस चीज़ को अपने लैपटॉप में, अगर अपने लैपटॉप में क्लास ले रहे हैं, चाहो तो लैपटॉप में इसको ओपन कर लो, और चाहो तो आप इसकी जो ऐप डाउनलोड है वो कर ले। ऐप का ना बहुत बड़ा फायदा है, बिकॉज ऐप में ना यहाँ पे जो कमांड यहाँ पे लिख रही हो ना, तो आप ऐप में ना माइक का ऑप्शन है, आप माइक के थ्रू उसको बोल सकते हो कि ऐसा करो। जैसे मैंने ऐप उठाई हुई है, मैं आपको ऐप कैसे शो कराऊँ। अच्छा रुकिए, मैंने एक दफ़ा आपसे ऐप कनेक्ट करवाई थी, मैं करता हूँ ज़रा, मैं करता हूँ ज़रा, एक मिनट रुकें। मैं आपको ना माइक के थ्रू बता के देखता हूँ, ना करे। आई, अच्छा मुझे एक मिनट के लिए इसको ना स्टॉप शेयरिंग करनी होगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं आपको ऐप को बता देता हूँ, तो उससे आप लोगों की लाइफ बड़ी आसान हो जाती है, बिकॉज ऐप के थ्रू आप बाकायदा उसको वॉइस कमांड दे देते हो, और इसको आप जिस लैंग्वेज में कमांड दो, इंग्लिश में दो, उर्दू में दो, पश्तो में दो, किसी लैंग्वेज में कमांड दो, वो आपको उसी लैंग्वेज में आपका आपकी कमांड आपकी लैंग्वेज में लेगा, लेकिन आखिर में उसको आप लिख दो कि ये सारी चीज़ें ना सिंपल इंग्लिश में लिख के मुझे दो, वो आपको आपकी कमांड लेगा आपकी लैंग्वेज में, लेकिन लिख के वो देगा इंग्लिश में। अच्छा ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, स्टार्ट नाउ। अच्छा ये हो गया है कनेक्टेड, कह रहा है हो गया है, अच्छा हो गया है। तो मैं जाता हूँ अपने सेल फोन पे चैट जीपीटी पर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा स्क्रीन शेयरिंग जूम कहाँ गया। हम्म, ठीक है, अच्छा ये किसी को मैसेज भी आया है, ठीक है। अच्छा मेरा चैट जीपीटी पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं वॉइस कमांड दूंगा, आप लोगों को आवाज़ आ जाएगी इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलता हूँ इसको। इसको मैं कहता हूँ, क्या बोलूँ इसको मैं। अच्छा 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 अच्छा, इसको मैं कुछ कहता हूँ। ठीक है, माइक का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास इसमें, माइक का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा मेरे पास। माइक का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा, आई डोंट नो वाई क्यों नहीं आ रहा। आप लोग अपने देखें कि माइक का ऑप्शन इसमें आ रहा है कि नहीं भाई, नॉर्मली इस माइक का ऑप्शन इसमें आता है सामने, यहाँ पे ना, जैसे माइक का ऑप्शन बना होता है उस पर आप क्लिक करें, तो उसको दबाएं प्रेस करें, तो आप जो भी उसको बोलें तो वो आपको वो लिख के दे देता है। लेकिन अभी मेरे पास माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा, आई हैव नो आइडिया क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा माइक का ऑप्शन। आप लोग अपना देखिएगा माइक का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, माइक के थ्रू आप उसको जो उसके माइक के थ्रू बोलने की इसको ज़रा कोशिश करें, तो मेरे पास तो अभी माइक का ऑप्शन इसका नहीं आ रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा। आप उससे जो भी करना चाहें करवा सकते हैं, आप इसको जो भी कमांड दें वो आपको करके देगा। बल्कि मेरे पास एक कोर्स पड़ा हुआ है चैट जीपीटी का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो है एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उसका मुझे याद नाम नहीं आ रहा, इंडियन है, उसका बाकायदा कोर्स है। वो आई थिंक वो कोर्स ऑनलाइन वो सेल हो रहा होता है 25,000 रुपए का। मुझे किसी ने सेंड किया था वो कोर्स, तो वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। उसमें ना चैट जीपीटी फॉर स्टूडेंट्स का एक फीचर है, उसको आप लोग देखिएगा, उसमें उसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हुई हैं। लेकिन उसने टीचिंग पर्सपेक्टिव से नहीं बताया हुआ, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बताया हुआ है कि एज अ स्टूडेंट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक तो काम ये हो गया कि चैट जीपीटी में आप लोग कैसे डिज़ाइन कर रहे होते हो। अब इसको कोई भी काम करो ये आपको करके दे देता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको, आई डोंट नो मैंने अपने से डिज़ाइन करवाया था कि नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ शायद। मैं बहुत सारे काम करता हूँ, इसने मुझे काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे मैंने इसको स्टडी प्लान फॉर इंग्लिश का मैंने बताया था, ये देखें।
ये देखो, ये मैंने सारी चीज़ें बनाई थी यहाँ पे। अच्छा, ये कुछ और है। पता नहीं यहाँ पे क्या है। ये देखें, लॉ ऑफ डिमांड का मैंने इससे पूछा हुआ था। इसने बड़ी अच्छी मुझे उर्दू में लिख के दे दिया था। और भी चीज़ें करवाई हुई थी। जैसे ये periodic टेबल के बारे में मैंने बताया हुआ था। इसने मुझे सारी डिटेल से बता दी थी। ठीक है। तो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें, आपको समझ में चीज़ें आएंगी। इसको जितना आप प्रिसाइज कमांड्स देंगे ना, जितनी प्रिसाइज कमांड देंगे, वो आपको उतना ही अच्छी चीज़ बना के देगा। उसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द स्क्रिप्ट। आपको एक एक वर्ड बता के देगा कि आपने ये चीज़ें बोलनी है। ठीक है, वो भी कर देता है। ये मैंने किया था कल परसों, 2 दिन पहले कर रहा था। लेकिन आपको कमांड अच्छी लिखनी होती है, तो प्रैक्टिस करें, छोटी मोटी चीज़ें लिखें, वॉइस कमांड के थ्रू करें तो हो जाएगा जो भी कहेंगे। अच्छा, दूसरा ये होता है कि लेसन प्लान बनाना। लेसन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि बिकॉज मोस्टली पेरेंट्स आपकी डिमांड करते हैं कि आपका प्लान किया। तो हम उसको प्लान पता है क्या बताते हैं, कि जी मैं कोशिश करूंगा कि आपके स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाऊँ, उसका वीकली टेस्ट आपके लूँ और आपको क्विज ही दे दूँ। आगे से पेरेंट्स का जवाब ही कोई नहीं आता है। कहते हैं यार ये इसको पता ही नहीं है वीकली प्लान क्या बनाना होता है। ठीक है। तो वीकली प्लान में काफ़ी दफ़ा मैंने लोगों को सेंड किया है बना के, तो उनका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। और आप फिर आप ना निगोशिएट अच्छा कर सकते हो प्राइस के लिए, अपनी पर आवर फीस के लिए। बिकॉज उनको पता होता है कि ये टीचर इतने इसने वीकली प्लान स्टूडेंट्स के बना के रखे हुए हैं, इसको पता है कि मैंने इसको कैसे पढ़ाना है। उनको ये नहीं पता होगा कि मैंने चैट जीपीटी से 5 मिनट बना के दे दिया है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास आई थिंक चैट जीपीटी का डेस्कटॉप वर्जन भी होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेरे पास है ये डेस्कटॉप वर्जन है। ठीक है। और ये जो मैंने खोला हुआ था ये वेबसाइट है। आप ऑनलाइन जाके अपने जीमेल से इसको लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा एबेकस यूज़ करना, ये एबेकस वो जो होता है, कोई कैलकुलेटर होता था ऑनलाइन, क्या चीज़ होती है। मैं आपके आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसको मैं लिख के देता हूँ। देखें, एबेकस यूज़ करना बताएंगे। देखें क्या कहता है। इसको मैंने लिख के दे दिया है। अब अबेकस में क्या होता है, क्या चीज़ होती है अबेकस ये। ये कुछ बता रहा है, अगर आपको बताया अबेकस किया तो इसको समझने क्या बता रहा है। ये मैंने आपका क्वेश्चन इस पे इसको लिख के दे दिया था कि अबेकस यूज करना बताएंगे। तो सीखने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इसको आगे आप चाहें तो बता सकते हैं कि क्या चीज़ है ये अबेकस ये। बाय द वे, मैथ एंड कंप्यूटर का टॉपिक है। तो इसको आप एग्जैक्टली इस तरह लिख के दे दें, जो भी आप लिखना चाहें वो आपको लिख के दे देगा, आपको सारे स्टेप्स बता देगा। आजकल इसमें लोग ऐप की कोडिंग वगैरह करवाती हैं। आप इजी स्टेप्स बताएं, आप इसको डिफिकल्ट नहीं बता दें। ठीक है, अगर आपको जिस लेवल का चाहिए उस लेवल के मुताबिक इसको लिख दें। आपको हायर लेवल के लिए चाहिए, एडवांस के लिए चाहिए, उसको बता दें। आप इसको खुद करें तो आपको अंदाजा होगा, ये इसकी दुनिया खत्म भी नहीं होती। एक दफ़ा मैंने किया था कि मेरे पास से घर में आलू पड़े हुए हैं और कद्दू पड़े हुए हैं। उसको मैंने वॉइस मैसेज किया था कि आज मैं इसकी क्या क्या डिश बन सकती है। उससे मुझे 4 या 5 डिश बता के दी थी कि आप आलू और कद्दू से आप यही चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेन चीज़ आ जाती है कि आपने ना लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो लेसन प्लान के लिए मैंने जो प्रोम्प्ट्स नॉर्मली यूज़ करता हूँ मैंने एक बनाया हुआ है। ये मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, इसमें देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इमेजिन यू आर अ करिकुलम एक्सपर्ट responsible for creating a study plan for a grade 8 English students following the Federal Board Pakistani curriculum. Okay, here are the key details. अच्छा, एग्जाम का स्टूडेंट्स बच्चे का है कि उसने मार्च अप्रैल में एग्जाम में अपेयर होना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2024 भी लिख सकते हैं, 2025 भी लिख सकते हैं। 24 तो नहीं लिखेंगे, 2025 भी लिखेंगे। अच्छा, उस बच्चे ने आपसे क्लास लेनी है वीकली 3 क्लासेस। ईच क्लास का ड्यूरेशन 50 to 60 मिनट्स का होगा। ऑल टॉपिक्स शुड बी completed बाय द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। एग्जाम हो रहा है मार्च अप्रैल में और इसको मैंने कहा है कि जनवरी में मुझे सारे टॉपिक क्लियर करके दे दो। या इसको आप फरवरी भी लिख सकते हैं, एक आध महीने का गैप होना चाहिए। बिकॉज बाद में बीच में छुट्टियां हो जाती हैं, कोई एमरजेंसी हो जाती है, हमेशा एक मार्जिन देना चाहिए।
The plan should include weekly test and monthly assessment to track progress. Please create a comprehensive study plan based on these guidelines. और आगे इसको लिख दें, improve readability. अच्छा, improve readability. देखिए वो प्लान, और इसको आप एक काम कर सकते हैं, generate और create a downloadable PDF फाइल। ठीक है, इसको मैंने कहा कि सारा काम करने के बाद ना मुझे सारी चीजें एक PDF फाइल में डाउनलोड करके मुझे वो भी दे दो। ठीक है, नॉर्मली मैं एक्सेल की फाइलें मैं करता हूँ, ताकि एक्सेल की फाइल में ये फायदा होता है ना कि आप थोड़ी बहुत चीजें एडिट भी कर सकते हैं। मैं PDF नॉर्मली नहीं करता हूँ। चलिए इसे PDF में करवाते हैं। अब देखें ये क्या करता है, एनालाइज कर रहा है ये। अब ये सारी चीजें ना आपको एक PDF में ना डाउनलोड करके दे देगा आपको। आई थिंक वो लिखेगा नहीं, सब कुछ PDF में ला के आपको देगा। देखने दीजिए क्या करता है ये प्रॉम्प्ट मैं ये काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है डिफरेंट। मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं डिफरेंट करिकुलम के लिए लिख के देता हूँ। बाद वक़्त मैं एग्जैक्ट बुक का नेम भी लिख देता हूँ। और बुक अवेलेबल नहीं होती है तो मैं उसका जो कोर्स करिकुलम की वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे देता हूँ कि प्लीज़ टेक द कोर्स करिकुलम फ्रॉम दिस वेबसाइट और फ्रॉम दिस PDF। अच्छा, वो काफ़ी टाइम लगा रहा है ये, अलग अलग कर ले। PDF जनरेट करने में समटाइम्स वो थोड़ा सा टाइम लगा देता है, लेकिन वो चीज़ जनरेट करके देखा तो आपको बड़ी ज़बरदस्त सी देगा। होने दें इसको ज़रा। इस चीज़ को आप लोग यूज़ करें अपने डेमो तैयार करने के लिए। इसको आप कमांड लिख के दें कि हमें 15 to 17 मिनट्स का किसी भी टॉपिक पे एक डेमो देना है, 1 by 1। प्लीज़ राइट द कंप्लीट डिटेल स्क्रिप्ट ऑफ 1 to 1 क्लास। ठीक है, वो आपको कंप्लीट चीज़ें लिख के देगा, और इसको बीच में ये लिख दें कि क्रिएट एटलीस्ट वन एंगेजिंग क्वेश्चन। जो एंगेजिंग क्वेश्चन वो होते हैं कि जो हर मेन टॉपिक के बाद आप स्टूडेंट से पूछ रहे होते हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए डेमो, ये जो बीकन ट्यूटर्स वाले हैं ना, ये पेरेंट्स से प्रॉमिस करते हैं कि टीचर आपको ना 2 दिन डेमो क्लास देंगे। ठीक है, अच्छा उसने डिज़ाइन करके दे दिया है। अच्छा, ये मैं फ्री कर रहा हूँ तो फ्री लिमिट ख़त्म हो गई है, इसने डिज़ाइन करके मुझे दे दी है। ये देखें, स्टडी प्लान पूरा ग्रेड 8 इंग्लिश स्टडी प्लान फेडरल बोर्ड पाकिस्तान, एग्जाम स्केड्यूल में मार्च अप्रैल 2025। ओके, यहाँ पे उसने पूरा लिखा हुआ है। देखें, पहले वीक में आपने क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ें आपने पहले वीक में कंप्लीट करनी है। और पहले वीक में 3 क्लासेस हो रही हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन फिक्शन। दूसरे वीक में आपने ये करना है, फिर वीकली टेस्ट भी है, इंट्रोडक्शन टू ग्रामर है। तो यानी कि उसने पूरे 14 वीक का जो उसको मैंने टाइम स्केड्यूल बताया था, उसने मुझे डिज़ाइन करके दे दिया है वीकली वाइज। अगर आप चाहते हैं कि डेली डेली वाइज भी करें ना, तो या सेशन वाइज करें, वो भी आपको करके दे देगा। यानी कि इस सेशन में मैंने ये पढ़ना है, एक दिन में एक के वीक में 3 सेशन हो रहे हैं, तो हमने उसको आप फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। उसको वीकली के बजाय आप कह सकते हैं कि डिवाइड द करिकुलम इनटू सेशन वाइज, एंड पर सेशन को आप डिफाइन आपने ऑलरेडी कर दिया कि 55 to 60 मिनट्स का होता है, तो आपको ये भी क्रिएट करके दे देगा। ओके, नॉर्मली मैं उसको कहता हूँ कि वर्ड में करके दे। वर्ड में करने का फायदा ये होता है ना कि मैं ऊपर उसके ना स्केड्यूल लिख देता हूँ, स्केड्यूल के डेज कौन से हैं, किस डेज में क्लासेस होनी है, और कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और टाइम लिख देता हूँ। और सबसे एंड में मैं ना अपनी फीस डिटेल और अपनी वो जो फी के बाद वो जो पेमेंट चार्ज करते हैं वो भी लिख देता हूँ। तो मैं नॉर्मली एक्सेल में इसको वर्ड में करवाता हूँ ताकि थोड़ा बहुत एडिट हो जाए। और इसने इतना अच्छा नहीं लिखा वैसे, मैंने एक दफ़ा इसे डिज़ाइन करवाया तो उसने बहुत अच्छा लिखा था। उसने उसमें लिखा था, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा था, और बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। ये भी अच्छा टेबल की फॉर्म में कोई भी देखेगा समझ में आ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एज अ टीचर आपको ना पता होता है कि मेरा टारगेट क्या है। मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट्स का ये बनाया होता है ताकि मेरे जहन में हो कि वीक 6 तक मैंने ये चीज़ें कवर करानी है। अगर मैं नहीं करा रहा, इट मीन्स मैं बिहाइंड हूँ, तो मैं उसको थोड़ा सा वार्म अप करता हूँ। तो ये लाजमी डिज़ाइन क्या करें, ये लाजमी। और पेरेंट्स को अगर ये भेजेंगे तो समझे 50% का काम हो जाता है। उनको पता होता है कि टीचर इज़ अ प्रोफेशनल टीचर, उसको पता है कि काम कैसे करना है। मैं कहता स्टडी प्लान उसको बना के दे दो। ठीक है, तो इस तरह बनाते हैं स्टडी प्लान।
अच्छा, ये आप मुझे ना, ये इसका जो फ्री लिमिट थी ना वो ख़त्म हो गई है, तो फ्री में बना के नहीं देगा। जी आप कैसे, आप जैसे भी कर सकते हैं इसको। मैं देखें, इसको दोबारा लिखता हूँ। अब ये न्यू चैट पे जाएगा, और ये मैं मुझे फ्री में नहीं बना के देगा, तो मुझे अब पीडीएफ जनरेट करके ये नहीं देगा। इसको मैं ये कह देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। ग्रेड 8 मैंने लिखा था, तो यहाँ पे मैं ग्रेड 12 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैथ, और इसको मैं कह देता हूँ कोई भी बोर्ड कर देता हूँ। कौन सा बोर्ड लिखूँ? केपीके लिख देता हूँ। पता नहीं वो केपीके उठाए ना उठाए, मैं इसको लिख देता हूँ सिंध बोर्ड। सिंध बोर्ड होता है या कराची बोर्ड होता है, या आई डोंट नो, मैं ऐसा करता हूँ अपना लिख देता हूँ रावलपिंडी बोर्ड। आई डोंट नो वहाँ पे डिफरेंट है कि नहीं। ओके, पाकिस्तान आपने ज़रूर लिखना है, बिकॉज उसको नहीं पता कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो। ठीक है, और इसको मैं ये भी करता हूँ। ये आपका जो फ्री वर्जन होता है ये आपके लिए इनफ होता है। ये मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ये आपके लिए इनफ है, आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे पास फ्री वर्जन भी है, मेरे पास पेड वर्जन भी है, मैं पेड वर्जन भी काफ़ी यूज़ करता हूँ। ठीक है, पेड वर्जन में क्यों यूज़ करता हूँ मैं आपको बताऊंगा, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, ये मैंने लिख दिया है, और 3 क्लासेस पर वीक। अच्छा, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी इंक्लूड मंथली। अच्छा, द क्रिएट बस ठीक है, इसको मैं ज़रा क्रिएट करता हूँ, और पीडीएफ फाइल से जनरेट मैं नहीं करवाता। अभी मैं आपको फ्री और उसका बताऊंगा। ये देखें, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करके दे देगा मुझे इस तरह डिज़ाइन का। अच्छा, ये पूरा टेबल बना के दे रहे हैं, देखें पूरा टेबल बना के देगा। अच्छा, आगे वो सारा वो एडिशन ही बता रहा है, ये देखें टॉपिक यही होते हैं। आई डोंट थिंक सो, ये फेडरल बोर्ड के, पिंडी बोर्ड के ये टॉपिक होते हैं, उसने ये उठा लिया कैलकुलस का। ये नहीं होता। ठीक है, तो आपको ना इसका जो करिकुलम है ऑनलाइन, अगर आपको इसका करिकुलम कहीं से मिल जाता है या बुक मिल जाता है ना, तो उसने उस बुक का लिंक ना यहाँ पे आपने यहाँ पे डाल देना है। बिकॉज वो उसने कुछ और उठा लिया यहाँ पे, ये देखें इसने ये उठा लिया है। आई थिंक हम ग्रेड 12 में ये नहीं पढ़ते, मुझे नहीं पता याद ये पढ़ते हैं कि नहीं मैथ में। या टॉपिक नेम भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो वे भी पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते। इतना तो मुझे याद है, ये बेसिकली कैलकुलस का है। लीनियर अलजेब्रा ये हम चीज़ें नहीं पढ़ते मेरे ख्याल से ग्रेड 12 में। ठीक है, तो आप उसको कोशिश करें कि यहाँ पे अगर आपको बुक का नेम पता है ना एग्जैक्ट, वो विद ऑथर लिख दें। और अगर आपको कहीं ऑनलाइन बुक मिल गई है और पीडीएफ में अवेलेबल है, तो यहाँ पे उस पीडीएफ का लिंक यहाँ पे डाल दें, वो उसको उठा लेगा और आपको कंप्लीट प्लान बना बना के दे देगा, तो आप पेरेंट्स से वो शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं फ्री की बात कर रहा था, फ्री का और उसका क्या फ़ायदा है। अच्छा, मैं दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मैं काफ़ी अरसे से यूज़ करता आ रहा हूँ, जब से मैं पढ़ाना शुरू हुआ हूँ। एक है OCR, इट्स अ वेबसाइट, onlineocr.net। बाज़ अगर स्टूडेंट ना बड़े ट्रिकी से क्वेश्चन भेज देते हैं, जो नहीं समझ में आते कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ये एग्जाम्पल मौजूद है, आज मैं स्टूडेंट्स को ये काम करवा रहा था, ये मुझे आते थे वैसे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा हुआ था, उसकी उसको हेल्प चाहिए थी। तो मैं क्या करता था, पहले चैट जीपीटी से पहले मैं क्या करता था, इसका मैं लेता था स्क्रीनशॉट, और इसको मैं उठा के डालता था इस वेबसाइट पर। अब ये वेबसाइट बेसिकली क्या करती है, आपका आपकी जो भी पिक्चर हो ना उसमें से ना टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। देखिए, मैंने उसकी पिक्चर ली या पीडीएफ जो भी फाइल थी उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, और उसने उसमें से ना वो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, जो भी क्वेश्चन है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं उठा के डाल दूंगा गूगल पर। तो गूगल पे मुझे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन या इस जैसा क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये मैं काम काफ़ी अच्छे से कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे शुरू में प्रॉब्लम होती थी। ये देखो उन्होंने इस कोई एग्जांपल इस तरह की दे दी है। ठीक है, अच्छा ये जो है ये पेड़ है, तो मुझे कोई ना कोई एग्जांपल मिल जाएगी यहाँ से, कोई भी एग्जांपल सिमिलर या एग्जैक्टली, समटाइम्स आपको एग्जैक्टली वही एग्जांपल ही मिल जाती है। तो ये मैं ये सारी प्रैक्टिस में पहले बहुत ज़्यादा करता था, तो आजकल मैं इसी काम के लिए चैट जीपीटी को यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल गया है तो आप इसको पिक्चर लें या पीडीएफ फॉर्मेट लें, यहाँ पे अपलोड करें,
वो आपको विद इन 10 सेकेंड उसको टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा, उसको उठाए कॉपी पेस्ट करें, आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मोस्टली आपको एग्जैक्टली वही चीज़ मिल जाती है। लेकिन ये कोई असाइनमेंट है, ये टीचर, ये कोई बुक से है, लेकिन ये मुझे मिला नहीं कहीं पे, इसका इट मीन्स इसका सोल्यूशन, इस बुक का सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। दूसरा मैं काम क्या करता हूँ आजकल, जो मैं करता हूँ काफ़ी ज़्यादा करता हूँ टाइम बचाने के लिए, इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको पहले से सॉल्व करूँ। मैं क्या करूँगा, इस पूरे फोल्डर को ना, इस पूरे फोल्डर को उठा के मैं डाल दूंगा चैट जीपीटी। अच्छा, ये फ्री वर्जन ये खत्म हो गया। अच्छा, तो मैं अपना पेड वर्जन खोलता हूँ। ये फ्री वर्जन में मुझे ये क्या कह रहा है कि आपने रात 2 बजे, आप इसकी लिमिट खत्म हो गई है, तो इसमें पीडीएफ वगैरह अपलोड करना, पिक्चर्स वगैरह अपलोड करना फ्री वर्जन में बहुत लिमिटेड है। पेड वर्जन में तो यहाँ पे वो रात 2 बजे मैं दोबारा आऊँगा तो वो मुझे कुछ 5 से 6 पिक्चर्स अपलोड करने देगा, अभी नहीं करने दे रहा। तो मैंने भी एक इसका एक शेयर वर्जन लिया हुआ है, जो मेरे अलावा काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ है। आई थिंक यही होना चाहिए। अच्छा, इसमें लिमिट है कि नहीं। हाँ, ये थैंक यू हो रहा है। इसमें देखिए ना, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। ये किसी ने मोबाइल पर डिज़ाइनिंग मुश्किलात के बारे में पूछा हुआ है, वर्डप्रेस के बारे में पूछा हुआ है, पाकिस्तान पासपोर्ट और वीज़ा के इश्यूज हैं उसके बारे में पूछा हुआ है। इसने अपने कोई किसी ने इंग्लिश लिखी है उसकी करेक्शन करवा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखें, टर्म्स पता नहीं जो जो चीज़ें हैं उर्दू में भी लिखा हुआ है सारा। देखें, ये शेड वर्जन है, मेरे अलावा और भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। रिक्वेस्ट फॉर अ जूम मीटिंग, तो ये लोगों ने अपने पूरा पूरा यहाँ पे थीसिस लिखा होता है। और उसमें ना, यानी कि थी जब आप थीसिस करते हो कि आपको आपके पास ना पिक्टोरियल फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में रिजल्ट जनरेट हो रहे होते हैं, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसके से उससे से कोई कंक्लूड करना होता है, तो उन्होंने यहाँ पे उठा के डाला होता है। इसके अलावा यहाँ पे इसके प्रॉम्प्ट्स भी होते हैं, जैसे ये इमेज जनरेटर है, यहाँ पे कुछ भी लिखें, जनरेट अ इमेज ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक सिटी। देखिए, वो आपको एक अच्छा सा फ्यूचर वाला सिटी जनरेट करके दे देगा एआई में। तो ये पेड वर्जन में ये फायदे हैं थोड़े से। तो ये आपको बड़े मजे की तस्वीर जनरेट करके दे देगा। अभी इसमें पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, आई थिंक नहीं आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा है देखें। आप चाहें तो बाकायदा इसको प्रो, आपने ऑनलाइन देखे होंगे पिक्चर्स वगैरह लोगों ने जनरेट की होती हैं, ये यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपने फ्री में यूज़ करना है ना, अगर आपने पिक्चर के लिए फ्री में यूज़ करना है, तो एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट है। वो है सॉफ्टवेयर, क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। इसका नाम है डिवॉन्ची है क्या है। ये आई के नाम से कुछ है, मुझे इसका याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा। मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया, उसमें मेरी ढेर सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जो मैंने एआई के थ्रू जनरेट की हुई हैं। ढेर सारी पड़ी हुई है, उसका मुझे वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा। पता नहीं क्या नेम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो उसमें फ्री में मेरा पड़ा हुआ है। चले, मुझे नाम याद है तो बता दूंगा। अच्छा अच्छा, ये जो है ना, इस किसी ने ना इसको अन्य बार यूज़ किया है। यानी कि आपका जो पेड वर्जन होता है ना, उसमें भी लिमिट्स होती हैं, तो इसकी भी लिमिट खत्म हुई हुई है। ठीक है, अपग्रेड बाय टुमारो। मैं अपना देखता हूँ मेरे अपने में ऑप्शन है कि नहीं कुछ अपलोड करने का। अच्छा, मैं यहाँ पे फाइल अटैच कर सकता हूँ, ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। चलिए, वो फाइल पड़ी हुई थी डेस्कटॉप पर, ये मुझे स्टूडेंट ने भेजा हुआ था। इसको मैं चाहता हूँ सॉल्व करे। इसको मैंने बस अपलोड कर दिया है, उसने सारा मुझे सॉल्व करके दे देना है, अलग करे दे दे। डॉक्यूमेंट को वो रीड कर रहा है। अच्छा, ये देखें, उसने पूरा क्वेश्चन एज इट इज उठा लिया है। कर क्या रहा है ये, उसने सॉल्व नहीं किया। अब देखिए, वो सॉल्व करके मुझे दे देगा। जी जी, गूगल के भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे फ्री के सॉफ्टवेयर भी हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट का भी है। माइक्रोसॉफ्ट का मुझे नाम ये देखिए, ये उसने पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दे रहा है ये।
ठीक है, ये देखें सारे के सारे मुझे सॉल्व करके दे रहा है ये सब कुछ। लेकिन मैथमेटिक्स करते हुए यू कैन नॉट ट्रस्ट चैट जीपीटी, बिकॉज मैंने देखा है कि ये ढेर सारी मिस्टेक करता है, ढेर सारी मिस्टेक। एक तो है ना कि इक्का दुक्का, ये बहुत सारी मिस्टेक करता है। तो आपको, आप यहाँ से इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको गौर से देखना पड़ता है। बिकॉज मैथ करने के लिए आपको एक इसका प्लगइन होता है, वो इंस्टॉल करना होता है। हाँ, ये मैंने किया हुआ है, वैसे ही मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। ये मैंने कुछ किया हुआ था, एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। अगर आपने कुछ डिज़ाइन करवाना है, अगर आप कैनवा का टूल नहीं है तो आप इसमें यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करवा सकते हैं। भाई देखिए, मैं आपको कैनवा का एक टूल दे रहा हूँ, ये देखें, ये कुछ मुझे डिज़ाइन करके दे देगा। अगर नहीं, मुझे नहीं करके दे रहा, ये मैं फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ तो इसमें शायद दे दे, लगता है मुझे कुछ। पेड वर्जन में नॉर्मली सारे ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। ये मैंने वैसे ही डाला हुआ है ना, मैं छोटे मोटे काम के लिए यूज़ करता हूँ, इस सब के लिए नहीं करता। वैसे मेरे पास कैनवा का अकाउंट पड़ा हुआ है, प्रो वर्जन पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया कि मैं उसमें 500 लोग ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है। तो चैट जीपीटी को हम इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है। आपको कोई भी काम इससे करवाना है, आपको आपको कोई ट्रैवल प्लान करवाना है कि आपने मरी जाना है, और आपने पूरा इससे आपको पूरा टूर गाइड आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। अब जो भी काम इससे करवाने हैं आप उसको करवा सकते हैं। ठीक है, इशू नहीं होता। मैं आपको ये चीज़ें सेंड कर दूंगा। तो इसमें बेसिकली सैंपल्स मौजूद हैं। अच्छा, हाउ टू क्रिएट डाउनलोडेबल नोट्स एंड क्विजेज। तो आपने ये प्रॉम्प्ट्स लिखने होते हैं, किसी भी टॉपिक के हैं तो आप कर सकते हैं ये। इट्स अ जिन। और इसका नेगेटिव नेगेटिव लोग भी काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं आजकल। लोग थीसिस लिखवा रहे होते हैं, वो करवा रहे होते हैं। हाँ, आई थिंक इट्स ओनली फॉर अ पेड वर्जन। फ्री में बहुत लिमिटेड है। फ्री में देखिए, मैंने लिख के दिया ना, इसने कुछ कुछ अपलोड नहीं किया। उसको मैंने कहा था कि मुझे ना एक कुछ ग्राफिकल फॉर सोशल मीडिया करके दो, उसने नहीं किया। बिकॉज आई एम यूजिंग अ फ्री वर्जन। तो बाज़ बात अगर ऑप्शन हो तो कर देता, अदरवाइज नहीं कर रहा होता है। अच्छा, मैं जल्दी से बता दूं कि गिग कैसे बनाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था गिग कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो मैं क्विकली बता देता हूँ गिग कैसे डिज़ाइन करते हैं। गिग कहाँ से डिज़ाइन करते हैं, कैनवा मेरे पास पड़ा हुआ है, आपको क्विकली मैं बता देता हूँ। और अगर आप लोग ईमेल सेंड कीजिएगा तो मैं आपको चैट जीपीटी का प्रो अकाउंट आप लोगों को दे दूंगा, आप उसको फॉर एवर यूज़ करें। जब चाहें, जब तक करना चाहें यूज़ कर लें। अच्छा, ये क्या हो गया है, क्या कह रहा है ये। क्या कह रहा है ये, स्किप करें इसको ज़रा। अच्छा, हमने फाइवर की गिग बनानी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइवर गिग टेम्पलेट। अब विद इन 3 to 4 मिनट्स आप फाइवर की गिग डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती फिर भी आप कर सकते हो। तो फाइवर गिग टेम्पलेट उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, चलें। अच्छा जी, ये फाइवर के मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, देखिए ये यूट्यूब की थंबनेल है। ये देखें, पता नहीं मेरा अकाउंट क्यों बंद किया उन्होंने। ये भी मेरे पास एक अकाउंट था, मेरा प्रो था, लेकिन मैंने लिया था ये, के लिए उसे बंद किया हुआ है। अच्छा, फॉर एग्जांपल फाइवर में आपने इस तरह की गिग्स देखी होंगी, कोई भी पिक्चर यहाँ से उठाएं जो आपको पसंद आ रही है। ठीक है, कोई भी उठाएं पिक्चर, लोगों ने डाली हुई है। आपको जो, आपको अगर चाहिए कि फाइवर गिग, और आपको चाहिए फाइवर गिग फॉर टीचर्स, तो आपको वो कुछ ना कुछ ढूंढ के दे देगा। देखिए क्या कुछ खोल के देता है मुझे। अच्छा, अच्छा, ये फाइबर गिग का ये उसका नहीं दे रहा है ये। ठीक है, तो आपको उस पर जाना पड़ेगा। यहाँ से आप कुछ भी उठा लें, कोई भी टेम्पलेट उठा लें। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से टेम्पलेट उठा लिया है। अच्छा, ये प्रो वर्जन है, ये मेरा प्रो वर्जन नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे इसको यूज़ करने देगा। अच्छा, यहाँ से और भी आ रहे हैं देखें। तो यहाँ से आप ना वो भी डिज़ाइन करवा सकते हैं अपने यूट्यूब के थंबनेल भी। देखिए, मैंने इसको उठा लिया, यूज़ दिस टेम्पलेट। अच्छा, ये प्रो है, ये पर प्रो मुझे करने नहीं दे रहा। मैं अपना प्रो वर्जन है, वो जो अकाउंट है वो यूज़ करता हूँ, रुकिए ज़रा। मेरा जो प्रो अकाउंट है मैं यूज़ करता हूँ वो।
प्रो अकाउंट यूज करता हूँ मैं, जल्दी से क्विकली आपको बता दूँ कैसे डिजाइन करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। फाइवर गिग, अच्छा ये फिर आ गया। ये मेरा प्रो अकाउंट है कि नहीं, एक साथ में बस बहुत अकाउंट पड़े होते हैं। अच्छा ये मेरा प्रो अकाउंट है, मैं 3 टीम्स के नेम से, ठीक है। तो ये मेरा अपना ही है। अच्छा इसमें मैं लिखता हूँ, मैंने इसको सर्च भी करा था, फाइवर गिग टेम्पलेट्स। ठीक है, इसको मैं ढूंढता हूँ ज़रा। कोई भी गिग यहाँ से मैं उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मुझे उठाने नहीं दे रहा था, कहा था ये प्रो अकाउंट है, तो इसको ही उठाते हैं। इसको कस्टमाइज करें। इंटरनेट स्लो हो गया लगता है मेरा। ठीक है, ये सारा एडिटेबल होता है। इस पर क्लिक करें और जो भी आपने लिखना है लिख लें। ठीक है, आपने इसमें अपना मैथ का टॉपिक का नेम लिखना है, आपने केमिस्ट्री का लिखना है, बायो का लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख दें। पिक्चर आपने अपनी लगानी है तो पिक्चर यहाँ से अपलोड करें अपने लैपटॉप से या पीसी से या ऐप से। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन में जाएं। ओके, ये बिल्कुल मेरा फ्रेश अकाउंट है, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से अपलोड पे जाएं, और जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ कोई पिक्चर पड़ी होगी, अगर मुझे मिल जाए पिक्चर मेरी अभी, बिकॉज ये, चले छोड़ दे रहने दे, फिलहाल किसी की पिक्चर उठा लेता हूँ प्रोफाइल पे। किसी का भी मैं उठा लेता हूँ प्रोफाइल पिक्चर, फॉर एग्जांपल मैं इसका उठाऊँ। एक तो क्या क्या प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल ये इसकी इसकी पिक्चर मैं उठा लेता हूँ, और इसको मैं, भूल जाए यार, चलिए ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डेस्कटॉप में डाला है, और डेस्कटॉप से मैं उठा के लाऊंगा इसको, यहाँ पे मैंने अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड फाइल्स में जाएं, और वो डेस्कटॉप पे पिक्चर पड़ी होगी। ये देखें, इसको मैंने उठाया, यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसको मैंने डिलीट कर देना है, इस बंदे को डिलीट इमेज करना है, फ्रेम को डिलीट नहीं करना आपने। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे ये सब पिक्चर लगा लें, नाम करें, चेंज करें। कभी भी गिग प्रोफाइल बनाए तो अपने आपने पर्सनल डिटेल्स नहीं डालनी। ठीक है, गूगल स्पेस देख लें, आपको मिल जाएगा, बता दूंगा मैं। ठीक है, तो ये अपने जो भी एडिट वगैरह आपने करना है कर लें। यहाँ पे ये सब्सक्राइब यहाँ पे हटाएं, इसको शेयर पे क्लिक करें, और यहाँ से आपने क्या करना है, डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड आपकी मर्जी है, आप इसका साइज सेलेक्ट कर लें। पीएनजी में करना है, जेपीजी में करना है, अपने MP4 में करना है, या जिफ में करना है, या पीडीएफ में करना है। नॉर्मली मैं पीएनजी में करता हूँ। साइज आप इसकी क्वालिटी इंक्रीज कर लें, 100% कर लें। प्रो वर्जन में आप 100% कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करें, ये आपकी गिग क्रिएट हो जाएगी। गिग की पिक्चर होती है बेसिकली, वो अपने लाजमी लगानी होती है, वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने सोशल मीडिया के एड्स वगैरह आप बनाने हैं, प्रोफाइल बनानी है, तो यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। आई थिंक यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह बहुत आसानी से काम हो जाता है। अगर आपको डिजाइनिंग वगैरह नहीं भी आती, तो आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। फ्री बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, जिसको आप काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक आज के लिए ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता देता हूँ। वो गूगल स्पेस के बारे में, वो या कोई वीडियो मुझे मिलती है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, तो हमारा एक सेशन रह गया है, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने डेमो दिया नहीं है। अगर आप लोगों ने डेमोज अपने तैयार किए हुए हैं, या तैयार कर ली हैं, या तैयार करने का आइडिया का है, वैसे मेरे जहन में तो यही था कि मैंने एटलीस्ट 2 डेमोज तो आप लोगों से लेने हैं, 15 से 20 मिनट के। ठीक है, कोई भी अपने टॉपिक तैयार करें, उसको रिहर्स करें और मुझे प्रेजेंट करें। एटलीस्ट मैंने 2 सोचा था। अगर आप जब भी चाहें आप लोग मुझे डेमो दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक मैंने एक्टिविटी आपसे करवाई है क्लास के लिए, और एक और करवाऊंगा। 3 से 4 और करवाऊंगा। दूसरा आप लोगों ने ये करना है, आपने चैट जीपीटी इंस्टॉल करनी है। इधर अपने लैपटॉप में करें या मोबाइल फ़ोन में करें, उसकी ऐप होती है, मैं ऐप शेयर में कर दूंगा। बिकॉज बहुत सारी उल्टी सीधी ऐप्स भी पड़ी हुई है चैट जीपीटी के नेम से। आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा, तो उसी लिंक को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिएगा। तो आप लोगों ने वहाँ पे किसी भी आपका जो कोर्स है उससे रिलेटेड आपने एक पूरा प्लान तैयार करना है। ठीक है, जैसे मैंने एक प्लान तैयार किया है, आपने उसका प्लान तैयार करना है, उसको अच्छी तरह देखना है क्या करना है, ताकि आपको आइडिया हो कि प्लान कैसे तैयार करते हैं। इसके अलावा आपने, अगर जो आपका जो भी कोर्स है, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, उससे रिलेटेड आपने एटलीस्ट 3 से 4 टॉपिक का बाकायदा आपने वो जो
स्क्रिप्ट है, क्लास की स्क्रिप्ट है, वो अपने तैयार करवानी इंग्लिश में, और आपने वो करना है लाजमी। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है, तो ये करें, प्रैक्टिस करें। किसी का अभी तक डेमो में आया नहीं है, तो डेमो आप लोगों ने लाजमी देने हैं, वरना पूरी एक्सरसाइज का फायदा नहीं है। और डेमो रिकॉर्डेड नहीं होंगे तो आपने परेशान नहीं होना कि मैंने सारा पब्लिक कर देना है। डेमो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, किसी से शेयर नहीं करूंगा। अगर आपने पर्सनल लेना है पर्सनल ले दें, ग्रुप में दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि सारे लोगों को आइडिया हो जाए। देखिए, डेमो रिकॉर्डेड नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड मैं नहीं करूंगा। कल मैंने सेशन जो करवाया वो भी मैं शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल, मैं किसी स्टूडेंट का कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें शेयर नहीं होंगी। बाकी मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, जो चीज़ें आगे पीछे कर रहा हूँ, वो मैं पब्लिक दे रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें पर्सनल हो जाती हैं, आप डेमो दोगे तो आप मिस्टेक्स करोगे। आप, अगर मैं वो चीज़ें पब्लिक कर दूंगा तो वो ऑब्वियसली एम्बेरसमेंट का बाइस होगा, आपके लिए भी, मेरे किसी के लिए भी हो सकता है। तो वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे, ना ही वो मैं रिकॉर्ड करूंगा, ना ही किसी से शेयर करूंगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो ग्रुप में भी दे सकते हो, अगर आप चाहो तो पर्सनल भी सारे कर सकते हो, लेकिन डेमो की तैयारी लाजमी करें। ठीक है, इसके अलावा मैं अभी एक लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, तो काइंडली उस पर जाएं और मुझे एक रिव्यू दे दें। ठीक है, कोई तो अच्छा काम करे ना, मुझे एक रिव्यू दे दें गूगल प्रोफाइल पे, कि मैं, मेरा आपको स्टाइल पढ़ाने का कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट की जा सकती हैं इस कोर्स में। तो उसमें छोटा सा एक रिव्यू, गूगल रिव्यू दे दीजिएगा, ताकि वो पब्लिक प्रोफाइल बन जाती है। तो मुझे फ्यूचर के लिए हेल्प होता है, अगर मैं अब दोबारा कराऊँ तो मेरे पास एक हेल्प होता है कि मैंने कुछ लोगों का कुछ करवाया है, तो उनको कुछ चीज़ समझ में आई है, तो मैं करूँगा। तो काइंडली इसको ज़रूर कीजिएगा, वरना मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। ओके, जो कर रहा हूँ मैं दे दूंगा, लेकिन काइंडली उसको थोड़ा एक अप्रिसिएशन मुझे मिल जाती है, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ, वो कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें। आप लोगों ने अगर टीचर ऑन की प्रोफाइल बना ली है तो मुझे लिंक शेयर कर दें, बिकॉज मैंने देखा है कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया था, मैंने उनकी मिस्टेक्स बताई हैं। तो अगर आप प्रोफाइल आपकी गंदी बन रही है ना, तो वो आपको टीचर ऑन आपका प्रोफाइल बैन भी कर सकता है। एक दफ़ा बैन हो जाए तो अपना वो आप अपना अकाउंट नंबर, जीमेल नंबर यूज नहीं कर सकते हो। तो एक दफ़ा दिखा लिया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं, अगर थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं करवा दूंगा उसमें। ठीक है जी, मिलते हैं फिर कल, परसों मिलते हैं। परसों वो सारा वही होगा कि हाँ, अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को पूरा अपना प्लान डिस्कस करूँगा कि हाउ कैन यू, आप अपना ट्यूटरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ईमेल मुझे शेयर कर दें, मैं आपको ये कैनवा का एक्सेस दे दूंगा, आप इसको फ्री में यूज़ करें। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। सी यू देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।